मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बंदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बजटरी नियंत्रण बनाम प्रमाप लागत विधि, बजटरी कंट्रोल विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटरी नियंत्रण तथा प्रमाप लागत विधि नियोजन एवं नियंत्रण के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र हैं। दोनों पद्धतियों का मूलभूत उद्देश्य समान है: संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों ही समान क्रियाविधि अपनाती है। दोनों में पूर्व निर्धारित लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादनों का माप किया जाता है। तथ्यों तथा वास्तविक निष्पादनों की तुलना करके विचरणों का पता लगाया जाता है तथा विचरणों का विश्लेषण करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार दोनों पद्धतियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जे बेटी ने लिखा है, प्रमाप लागतों को निर्धारित करने एवं उनका उपयोग करने के लिए किसी न किसी रूप में बजटन अनिवार्य है। बजटीय नियंत्रण का युक्तिपूर्ण विकास ही प्रमाप लागत विधि है। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि के लिए बजटीय नियंत्रण आवश्यक है। साथ ही बजट की स्थापना और संचालन कार्य हेतु प्रमाप लागतें लगभग अनिवार्य है। सामग्री, श्रम व ऊपरी व्ययों के प्रमापों के आधार पर बनाया गया उत्पादन बजट अधिक प्रभावी होगा। दूसरी ओर प्रमाप लागतों के निर्धारण हेतु उस अवधि के क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण आवश्यक है। ये उस समय अधिक सुविधाजनक हो जाता है जब बजट तैयार कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रमाप लागत विधि तथा बजटीय नियंत्रण एक दूसरे की पूरक है। दोनों पद्धतियों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों के कारण कुछ विद्वानों का विचार है कि दोनों स्वतंत्र रूप से में क्रियान्वित नहीं की जा सकती है। यद्यपि ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं है, तथापि इन दोनों के पारस्परिक समन्वय एवं सामंजस्य से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विगत विवरण से स्पष्ट है कि बजटीय नियंत्रण तथा प्रमाप लागत विधि दोनों समान उद्देश्य के लिए कार्य करती है। दोनों की क्रियाविधि एक जैसी है। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इन समानताओं के बावजूद दोनों पद्धतियां अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों विधियों में प्रमुख अंतर संक्षेप में निम्न प्रकार है। बजटीय नियंत्रण का क्षेत्र प्रमाप लागत विधि की तुलना में अधिक व्यापक है। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र जैसे विक्रय, उत्पादन, क्रय, श्रम, वित्त, पूंजीगत व्यय आदि के संबंध में बनाए जाते हैं, जबकि प्रमाप लागत विधि उत्पादन तथा विक्रय व वितरण लागतों में ही सीमित रहती है। इस प्रकार बजट आय व्यय की समस्त मदों से संबंधित होते हैं, जबकि प्रमाप केवल व्यय की मदों तक ही सीमित रहते हैं। बजटीय नियंत्रण व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण करने में उपयोगी है, जबकि प्रमाप लागत विधि लागत एवं विक्रय मूल्य निर्धारण तथा लागत नियंत्रण में प्रबंध की मदद करती है। बजटीय नियंत्रण की आंशिक स्थापना संभव है। उदाहरणार्थ, यदि प्रत्यक्ष व्यवसाय के केवल प्रमुख क्षेत्रों जैसे पूंजीगत व्यय, शोध एवं विकास आदि में बजटीय नियंत्रण लागू करना चाहे तो बिना विशेष परेशानी के ऐसा कर सकता है, परंतु प्रमाप लागत विधि की आंशिक स्थापना व्यवसाय के लिए अनुपयोगी है। बजट मुख्यतः पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं।
यद्यपि इनके निर्माण में भावी प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि परिमाप लागत विधि में परिमाप लागत का निर्धारण वैज्ञानिक व तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है। बजटीय नियंत्रण परिमाप लागत विधि की तुलना में कम कठोर है। बजट अधिकतम सीमाएं निर्धारित करते हैं, जबकि परिमाप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बजट एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं तथा उस अवधि के संबंध में कुल मात्रा अथवा कुल धनराशि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जबकि परिमाप प्रति इकाई या प्रति घंटा लागत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार बजट में कुल अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, जबकि परिमाप में इकाई अवधारणा का। बजटीय नियंत्रण का प्रयोग परिमाप लागत विधि प्रणाली के बिना भी किया जा सकता है, जबकि परिमाप लागत विधि के लिए बजटीय नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यक है। परिमाप लागत विधि के लिए उत्पादों का मापीकरण आवश्यक है, जबकि बजटीय नियंत्रण के लिए ऐसा नहीं है। बजटीय नियंत्रण प्रणाली में लक्ष्यों को लेखांकन प्रणाली में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः बजट तथा वास्तविक निष्पादनों की तुलना लेखांकन पुस्तकों से बाहर की जाती है। परिमाप लागतों को लेखांकन प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है, अतः लेखांकन पुस्तकों में ही विचरण ज्ञात किए जा सकते हैं। बजट विचरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ बजट वेरिएंस। बजट लक्ष्यों तथा वास्तविक परिणामों में अंतर को बजट विचरण के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा का विश्लेषण तथा निर्वचन करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को विचरण विश्लेषण कहते हैं। विचरणों का विश्लेषण करने से उनके उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी हो जाती है, जिससे कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करके संस्था की क्रियाओं को अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। सामान्यतः विचरण दो प्रकार के हो सकते हैं। अनुकूल विचरण, जब बजट लक्ष्यों तथा वास्तविक परिणामों के में अंतर संस्था के हित में हो, जैसे वास्तविक लागतों का बजट लागतों से होना अथवा वास्तविक बिक्री का बजट बिक्री से अधिक होना। प्रतिकूल विचरण, जब बजट लक्ष्यों तथा वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हितों के विरुद्ध हो, जैसे वास्तविक लागतों का बजट लागतों से अधिक होना अथवा वास्तविक बिक्री का बजट बिक्री से कम होना। कभी कभी बजट लक्ष्य तथा वास्तविक परिणाम या निष्पादन दोनों समान होते हैं। ऐसी स्थिति को शून्य विचरण कहते हैं। विचरणों का विश्लेषण प्रबंधकों को अनुकूल विचरणों को जन्म देने वाली गतिविधियों को जारी रखा तथा प्रतिकूल विचरणों के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को समाप्त निष्पादन में सुधार करने में मदद करता है। विचरण विश्लेषण प्रबंध को विभागीय प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने एवं दायित्व निर्धारण करने में भी सहायता करता है। साथ ही ये प्रबंध को अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का सिद्धांत अपनाने में भी सहायक होते हैं। इसके अनुसार प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को अधिक समय पर ध्यान देता है। बजट विवरणों का वर्गीकरण, किसी भी संस्था के लिए संपादित संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं का सामुदायिक परिणाम विक्रय, उत्पादन व लाभ के रूप में परिलक्षित होता है। अतः इन तीनों के संबंध में बजट विचरणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। विक्रय अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है, जबकि
उत्पादन क्रिया में सामग्री, श्रम व ऊपरी व्यय संबंधी उपक्रियाएं सम्मिलित हैं। लाभ क्रिया विक्रय व उत्पादन का परिणाम होती है। इस प्रकार निम्न प्रकार के बजट विश्लेषणों का विश्लेषण किया जाता है। लागत विचरण, इसमें सामग्री लागत विचरण, श्रम लागत विचरण, ऊपरी व्यय विचरण। सामग्री लागत विचरण, सामग्री लागत विचरण प्राप्त उत्पादन के लिए उल्लेखित प्रत्येक सामग्री की परिमाप लागत तथा प्रयुक्त सामग्री की वास्तविक लागत का अंतर होता है। ये विचरण परिमाप तथा वास्तविक सामग्री मूल्य अथवा गैर सामग्री मात्रा में अंतर के कारण उत्पन्न हो सकता है। पुनः सामग्री मात्रा में अंतर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के मिश्रण में अंतर अथवा और प्रयुक्त सामग्री के परिमाप तथा वास्तविक उत्पादन में अंतर के कारण हो सकता है। इस प्रकार सामग्री लागत विचरणों का विश्लेषण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सामग्री लागत विचरण बराबर परिमाप लागत माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सामग्री विचरण, ये सामग्री लागत विचरण का वह भाग है जो कि उल्लेखित परिमाप मूल्य में दिए गए वास्तविक मूल्य के अंतर के कारण होता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट है सामग्री उत्पादन विचरण। प्रक्रिया उद्योगों में सामान्यतः सामग्री का कुछ हिस्सा क्षय के रूप में नष्ट हो जाता है, जिसे सामान्य हानि के नाम से जाना जाता है। इस सामान्य हानि को ध्यान में रखते हुए परिमाप उत्पादन का निर्धारण किया जाता है, किंतु वास्तविक उत्पादन जैसे परिमाप उत्पादन से भिन्न हो सकता है। प्रत्येक सामग्री उपयोग विचरण का वह भाग जो उल्लेखित परिमाप उत्पादन तथा प्राप्त वास्तविक उत्पादन में अंतर के कारण होता है, सामग्री उत्पादन विचरण कहलाता है। इसे सामग्री हानि अथवा क्षय विचरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विचरण उत्पादन में होने वाली हानि अथवा क्षय का माप होता है। जब वास्तविक उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा के आधार पर विचरण किया जाता है तो इसे सामग्री मात्रा विचरण, सामग्री उप उपयोग विचरण कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि इस विचरण का नामकरण इसकी गणना विधि के आधार पर किया जाता है। उत्पादन के आधार पर गणना करने पर इसे उत्पादन विचरण, हानि अथवा क्षय के आधार पर गणना करने पर हानि अथवा क्षय विचरण हेतु किया जाता है, अर्थात उपयुक्त मात्रा के आधार पर विचरण करना आवश्यक होता है। विचरण के कारण सामग्री उत्पादन विचरण उत्पादन प्रक्रिया में दोष, कर्मचारियों की लापरवाही, उचित निरीक्षण का अभाव, सामग्री किस्म, रासायनिक प्रतिक्रिया सामान्य से होती है। सामग्री मिश्रण विचरण तथा सामग्री उत्पादन विचरण के संबंध में निम्नलिखित परिस्थितियां संभव होती है। सामग्री की कुल परिमाप मात्रा तथा वास्तविक मात्रा समान हो परंतु मिश्रण अनुपात में अंतर हो। सामग्री की कुल परिमाप मात्रा तथा वास्तविक मात्रा में अंतर हो परंतु मिश्रण अनुपात समान हो। सामग्री की कुल परिमाप मात्रा तथा वास्तविक मात्रा में अंतर होने के साथ साथ मिश्रण में भी अंतर होना चाहिए। परिमाप विश्लेषण एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है। अब इसमें श्रम लागत विचरण, जिस प्रकार परिमाप
सामग्री लागत तथा वास्तविक सामग्री लागत में अंतर होने के कारण सामग्री लागत विचरण उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार परमाप श्रम लागत तथा वास्तविक श्रम लागत में अंतर होने के कारण श्रम लागत विचरण उत्पन्न होता है। श्रम द्वारा विचरण प्राप्त उत्पादन के लिए उल्लेखित परमाप प्रत्यक्ष मजदूरी तथा चुकाई गई वास्तविक प्रत्यक्ष मजदूरी का अंतर है। ये विचरण परमाप तथा वास्तविक मजदूरी दर के परमाप तथा वास्तविक समय में अंतर के कारण हो सकता है। पुनः परमाप तथा वास्तविक समय में अंतर कार्यहीन समय विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के मिश्रण के अंतर अथवा श्रमिकों की दक्षता में अंतर के कारण हो सकता है। इस प्रकार श्रम लागत विचरणों का विश्लेषण निम्नलिखित चार्ट द्वारा किया जाता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बटा लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस बटा लेबर मिक्स वेरिएंस बटा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। श्रम लागत विचरण बराबर परमाप लागत माइनस वास्तविक लागत।